एक तो प्रकरण चल रहा है, अतः एक हल मध्य नादेश आदि लिटी, ये प्रारंभ हुआ है आप लोगों का। उसका द्वितीय सूत्र था थलिच सेटी, ये भी संभवतः हो गया था कल। इसको उदाहरण थे हाँ, है ना। तो इसको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये पित्त है, तो पित्त लिट जो है वो कित नहीं है, और वो सूत्र क्या कहता है? कित लिट को करता है। ठीक है। अब अगला सूत्र है इसी प्रकरण का, त्रिफल भज त्रपश्च। त्रिफल भज त्रपः प्रथमा षष्ठी का एक वचन, च अव्यय प्रथम। समास कर सकते हैं आप लोग। भजश्च त्रपच इति त्रिफल भज त्रप तस्य त्रिफल भज त्रपः। थलिच सेटी की पूरी की अनुवृत्ति है, अतः लिटि एक अभ्यास लोपश्च किंगिति अंगस्य, यानी संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति है, बस केवल अनादेशादेह और एक हल मध्य, जो मुख्य शर्तें थी उनको छोड़ करके अन्य सभी शर्तें इसमें कही गई हैं। अर्थ होगा सूत्र का, त्रिप्रवन संतरणयोः फल भज त्रप इत्येतेषाम् अंगानाम् अकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति, अभ्यास लोपश्च किंगिति लिटि परतः थलिच सेटि परतः। थलिच सेटि परतः, सेठ थल के परे रहते, कितंगित लिट के परे रहते, इन अंगों के आकार को एत्व होगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे त्रिधातु है, तो त्रि को लिट के परे रहते क्या होता है? गुण होता है। किससे? ऋच्छत्यरीताम। उदाहरण बनेंगे आपके, तेरतुः तेरतुः तेरुः तेरिथ, तेरतुः 126 तक थलिच सेटी की अनुवृत्ति जाएगी। तो आगे हम लोग किंगिति लिटि परतः सेटी च थलि परतः, किंगिति लिटि परतः सेटी च थलि परतः, ये अर्थ करते जाएंगे। ठीक है। तो तेरतुः तेरुः तेरिथ, फेलतुः फेलुः फेलिथ, भेजतुः भेजुः भेजिथ, त्रेपे त्रेपाते त्रेपीरे, ये इसके उदाहरण है। क्रमशः एक बार फिर से अभी हम लोग सिद्धियों में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे त्रिधातु है, तो त्रि को ऋच्छत्यरीताम से गुण होता है, लिट के परे रहते, तो क्या बन जाता है? तर बन जाता है। तो आगे एक सूत्र आने वाला है, न शस दद वादि गुणानाम, कि गुण का जो आकार उसको भी एत्व नहीं होगा, तो आगे सूत्र निषेध करेगा। और त्रि को जब हम गुण करते हैं तो तर बनता है, उस वक्त फिर हम तर तर ता तर गुण करते हैं। तो यहाँ जो आकार है वो किसका आकार है? गुण का आकार है। यहाँ पर जो आकार है वो किसका आकार है? गुण का आकार है। तो गुण के आकार को एत्व का निषेध किया गया है, इसलिए प्राप्ति नहीं थी, तो यहाँ विधान किया गया है। अब फल और भज जो है, इनको क्या होता है? अभ्यास को जो फ फल द्वित्व करेंगे तो फ को प आदेश होगा, भ को ब आदेश होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आदेश आदि बन जाएंगे। और सूत्र क्या कहता है? अनादेश आदि। तो ये आदेश आदि हो गया, अंग हो गया, इसलिए यहाँ प्राप्ति नहीं थी, तो यहाँ विधान करना पड़ा। त्रप धातु कैसी है? संयोग आदि है, तो वो कहता है असहाय हलों के मध्य में जो आकार, तो इधर तारा दो हल है, उधर केवल प हल है, तो वो कैसा हो गया? असहाय हलों के मध्य में आकार नहीं रहा, यानी एक हल मध्य नहीं हुआ। इस कारण से इनमें प्राप्ति नहीं थी, जिस ये सूत्र बनाने की आवश्यकता हुई। बात समझ में आ गई आपको? अब सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। त्रि आगे अतुस रखेंगे, ऋच्छत्यरीताम से गुण करके तर अतुस गुण करेंगे, त तर अतुस। अब ये जो आकार है गुण का आकार होने के कारण से यहाँ पर आगे निषेध होने वाला था, इसने विधान कर दिया। तो अभ्यास का लोप, त को एत्व, तेरतुः तेरुः तेरिथ। ऐसे ही फ भी क्या था आपका? आदेशादि अंग था, प फल, तो प को निषेध वो विधान करके लोप कर दिया। फेलतुः फेलुः फेलिथ। इसी प्रकार से भेजतुः भेजुः भेजिथ। त्रप धातु जो है ये संयोग आदि होने से यहाँ पर असहाय हल नहीं था। ठीक है। तो और त्रेपे त्रेपाते, ये त को एश कर देंगे, त्रप त्रप, उसके बाद त्र को एत्व करके अभ्यास का लोप कर देंगे। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे त्रेपिशे त्रेपाते त्रेपिद्वे त्रेपे त्रेपिवहे त्रेपिमे। इसमें तो सर्वत्र हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी अपित लिट हैं,
इसमें क्या है, सभी अपित लिट है, इसलिए सर्वत्र हो जाएगा। अगले सूत्र में आइए, राधो हिंसाया। राधा षष्ठी का एक वचन, हिंसायाम सप्तमी का एक वचन। अर्थ करेंगे, हिंसायाम अर्थे राधा अंगस्य अवर्णस्य स्थाने एकत्वं भवति किंगिति लिटि परतः थलिच सेटि परतः अभ्यास लोपश्च। अब ये जो राध धातु में अतः की अनुवृत्ति आती है, पुनरपि राधा स्पेशल यहाँ पर वो किया गया है, विशेष विधान होने के कारण से यहाँ पर अतः नहीं लगाएंगे, तो राध के अवर्ण को क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकार नहीं था इसलिए प्राप्ति नहीं थी, तो हिंसा अर्थ में जो राध धातु उसको भी एत्व होगा, अभ्यास लोप होगा। कहाँ कहाँ, सेठ थल के परे रहते और कित लिट के परे रहते। उदाहरण बनाइए, अपरेधतु अपरेधु अपरेधिथ। अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु हिंसा अर्थ में होती है, वैसे सिद्ध करने अर्थ में होती है। तो अपरेधतु अपरराध अपरेधतु अपरेधु अपरेधिथ अपरेधतु अपरेध, इस प्रकार से रूप बनेंगे। वाज्रीभ्रमुत्रसाम, ज्रीभ्रमुत्रसाम षष्ठी का बहुवचन। ज्री च भ्रमुश्च त्रश्च इति त्रसः तेषां त्रसाम। ज्रीश वयोहानौ भ्रमु त्रसि उद्वेगे इत्येतेषाम् अंगानाम् अतः स्थाने एकारादेशो भवति विकल्पेन अभ्यास लोपश्च किंगिति लिटि परतः सलिच सेठि परतः। सेठ थल के परे रहते, कितनित लिट के परे रहते। ठीक है ना, इन अंगों के आकार को एत्व होगा और अभ्यास का लोप होगा विकल्प से। जब एत्व होगा तो अभ्यास का लोप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जेरतु जेरु जेरिथ। यहाँ पर भी वही बातें देख लीजिए, ज्री धातु को गुण होगा, गुण में निषेध था, विधान कर दिया। भ्रमु असहाय हल नहीं है, त्रस असहाय हल नहीं है। जजरतु जजरु जजरिथ, यहाँ पर नहीं हुआ। जजरतु जजरु जजरिथ यहाँ नहीं हुआ। इसी प्रकार से भ्रेमतु भ्रेमु भ्रेमिथ, बभ्रमतु बभ्रमु बभ्रमिथ। त्रेसतु त्रेसु त्रेसिथ, तत्रसतु तत्रसु तत्रसिथ। तो तीनों का कारण आपको समझ में आ गया कि अलग से विधान क्यों करना पड़ा। एक गुण का था, दो असहाय हल नहीं थे, इस कारण से था, तो सबका विधान करना पड़ा। फणाम च सप्तानाम, फणाम षष्ठी का बहुवचन च अव्यपदम सप्तानाम षष्ठी का बहुवचन। हाँ, अब फण धातु अकेले तो ली नहीं जा सकती, यदि अकेले होती तो फणा कहते, जैसे राधा कहा था। तो फणाम में बहुवचन है, यानी फणादीनाम। फणादीनाम सप्तानाम अंगानाम, आगे अर्थ करिए आप लोग, अभ्यासस्य, हाँ, अंगानाम अकारस्य एत्वं भवति अभ्यासलोपश्च किंगिति लिटि परतः थलिच सेटि परतः। हाँ, तो जो फणादि धातुएं हैं उनमें कोई आदेश आदि है, ठीक है, किसी में आकार है, कोई संयोग आदि है। तो इस प्रकार से 7 धातुएं हैं जिनको कि यहाँ पर क्या क्या विशेष विधान करने से एत्व हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा। सबसे पहले धातु आपकी फण, ठीक है, तो पफणतु पफणु पफणिथ, फेणतु फेणु फेणिथ, विकल्प से इष्ट हमको। तो फेणतु फेणु फेणिथ, पफणतु पफणु पफणिथ। दूसरी धातु राजरी दीप्तो, अब यह आकार है इसलिए विधान नहीं था यहाँ पर, तो विकल्प से विधान कर दिया। रेजतु रेजु रेजिथ और रजिथ, हाँ रेजिथ बनेगा। अब वही क्रम से विकल्प करो, रराजतु रराजु रराजिथ। तो भ्राजरी धातु है इसमें, तो भ्राजरी बोलो, भ्रेजे भ्रेजाते भ्रेजिरे, बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिरे। कैसे बन जाएगा, भ्राज आगे लिट, लिट के स्थान पे त के स्थान पे एश, फिर भ्राज भ्राज द्वित्व करेंगे तो भ्राज के आकार को एत्व हो गया और अभ्यास का लोप हो गया, तो भ्रेजे। और जब नहीं होगा तब तो भ्राज भ्राज पूर्वाभ्यास हलादिशेष ह्रस्व, तो क्या बन गया, भभ्राज अभ्यास चर्चा, बभ्राजे बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिरे। इसी प्रकार से बनेंगे प्रयोग।
टू भ्राश्री दीप्तो धातु है, तो भ्रेशे भ्रेशाते भ्रेशिरे, और जब नहीं होगा तब बभ्राशे बभ्राशिरे, बभ्राशे बभ्राशाते बभ्राशिरे। टू भ्राश्री भी इसी में, तो भ्रेशे भ्रेशाते भ्रेशिरे, बभ्राशे बभ्राशाते। स्यमु धातु है, तो स्येमतु स्येमुः स्येमिथ, स्येमतु स्येमुः स्येमिथ, सस्यमतु सस्यमुः सस्यमिथ। ठीक है, और आगे स्वन धातु है, ये सब संयोग आदि हैं, तो असहाय हलों के मध्य में नहीं है, इसलिए विधान करना पड़ा। तो स्वेनतु स्वेनुः स्वेनिथ, सस्वनतु सस्वनुः सस्वनिथ। असहाय हल वाली बात समझ में आ गई आपको ना? यदि संयोग आदि होगी या संयोगांत होगी तो भी नहीं होगा, संयोगादि अथवा संयोगांत होगी तो नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ अलग अलग बस के हल चाहिए, जैसे पट, पच, वद, गद, ऐसे धातु चाहिए हमको। अगला सूत्र है न शसदवादि गुणानां, न अव्यपदम शसदवादि गुणानां षष्ठिका बहुवचन। व आदि यस्य स वादिहि, बहुव्रीहि समास हो गया। शसश्च ददश्च वादिश्च गुणश्च इति शस वादि गुणाः तेषां शस दद वादि गुणानां। ठीक है, चलिए अर्थ करिए सूत्र का। शस दद इत्येतयोः वकारादीनां च अंगानां और गुण शब्देन अभिनिवृत्तस्य अकारस्य, गुण शब्देन अभिनिवृत्तस्य च यः अकारः तस्य स्थाने एकारादेशो न भवति। जब एकारादेशो न भवति अभ्यास लोप पश्चापि न भवति। शेष अर्थ तो फिर वही लिटि किंगिति च सेटि थलि परतः, कि शस धातु को, दद धातु को, वकारादि धातुओं को और गुण हो करके जो आकार आया है, जैसे त्रि में आपको बताया, ज्री में बताया, तो गुण के कारण से यदि आकार आया है तो उसको एत्व नहीं होगा। इन अंगों का जो आकार उसको एत्व नहीं होगा। ठीक है, जब एत्व नहीं होगा तो अभ्यास लोप भी नहीं होगा। उदाहरण बना लीजिए, विशशसतुः विशशसुः विशशसिथ। शस धातु हो गई, शस अतुस, शस शस शशस शशसतुः। दददे दददाते दददिरे। ठीक है, वादी का है ववमतु ववमुः ववमिथ, तो वम उद्गिरणे धातु है जैसे। ठीक है ना, वस निवासे का क्या बनेगा बताओ? यहाँ तो व रहेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी, उषतो उषो बन जाएगा। गुण का जैसे श्री हिंसायाम, तो विशशरतुः विशशरुः विशशरिथ। लुई छेदने से हम बनाते हैं, लू को गुण कर लेते हैं, फिर अवादेश होता है तो लव बन जाता है। अब है तो ये भी असहाय हलों के मध्य में, किंतु नहीं, गुण से आकार आता है। पू का भी गुण करके आकार आता है, तो गुण के आकार होने के कारण से इन सब में नहीं होगा। लू में तो गुण से नहीं, ये तो ये वाया से आकार आता है। पहले तो गुण करेंगे तभी ना होगा, गुण करोगे ओ बनाओगे तभी तो आएगा, तो गुण के कारण ही तो हुआ, तो इस कारण से इनमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसने सबको निषेध कर दिया, अतः एकल मध्य से प्राप्ति थी, इसने सबको निषेध कर दिया। तो ये अभ्यास एत्व प्रकरण यानी अभ्यास लोप एवं एत्व प्रकरण क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। अगला प्रकरण अब आपका सुबंतों का प्रारंभ हो रहा है। इसके आगे से अर्वणस्त्र सावनय सूत्र है, अर्वणस्त्र सावनय। अर्वण षष्ठी का एक वचन, त्रि लुप्त प्रथमांत निर्देश, असौ सप्तमी का एक वचन, अनयः पंचमी का एक वचन। ठीक है ना, न सु असु तस्मिन् असौ, न नय अनय तस्मात् अनयः। अर्वन इत्येतस्य अंगस्य त्रि इत्ययम् आदेशो भवति। अर्वन इत्येतस्य अंगस्य त्रि इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है ना, सुश्चेत ततः परो न भवति, है ना, और सच नयः उत्तरो न भवति। ठीक है, न से उत्तर नहीं होना चाहिए और सु परे नहीं होना चाहिए। शेष सर्वत्र क्या हो जाएगा, अर्वन को त्रि आदेश होगा।
और अलोन्त्यस्य से नकार के स्थान पे होगा। उदाहरण बनेंगे अर्वन्तौ अर्वन्तः। प्रथम में क्या बनेगा? सु में अर्वा है ना, अर्वन शब्द है, नान्तन की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो अर्वा आगे अर्वाणव अर्वाणा बनता, इसने कहा नहीं, त्रि आदेश हो जाएगा, त्रि होगा तो अर्वत्री बन गया। अब त्रि के री की इत संज्ञा होगी तो ये उगित भी हो जाएगा, उगित होगा तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातुओं से नुम आगम होकर के अर्वन्तौ अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वन्तम अर्वन्तौ अर्वता अर्वद्भ्याम अर्वद्भि अर्वते अर्वद्भ्याम अर्वद्भ्य, इस प्रकार से सारे रूप चलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से गिप के परे रहते भी हो जाएगा तो अर्वती, ठीक है ना, अण के परे रहते भी हो जाएगा तो आर्वतम। तो किसी के भी परे रहते होगा, बस सु परे नहीं होना चाहिए और न से उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्वती में उगितष्ट से गिप हुआ तो वहां पर भी हो जाएगा आदेश। आगे मघवा बहुलम, मघवा बहुलम एक वचन। मघवा जो है वस्तुतः ये प्रथमा है, षष्ठ्यर्थ में है। मघवा किसमें है? षष्ठ्यर्थ में प्रथमा, इसको शुभ व्यत्यय कहते हैं। त्रि की अनुवृत्ति है, अंगस्य का अधिकार है। अघवन इत्येतस्य अंगस्य त्रि आदेशो भवति बहुलम। ठीक है, सर्वत्र भवति। तो मघवान मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भिः मघवते मघवद्भ्याम ठीक है, मघवद्भ्याम और दूसरे में मघवा मघवानौ मघवानः मघवानम मघवानौ मघवोनः मघोना मघोभ्याम मघोनी मघौ, सब चलेंगे आपके। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि जब त्रिआदेश हो जाएगा तो सद्नुमागम इत्यादि होकर के जैसे भगवान भगवंत रूप बनते हैं वैसे दीर्घ इत्यादि होकर के बनते हैं। आज के पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि एक प्रकरण समाप्त हो रहा है, शेष नया प्रकरण कर सकते हैं।